इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना फिर शांत हो जाएगा। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए, पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना। जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, इन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध ले अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सब की ठटरी। बाबा, मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है। मेरे सपन दोष होते हैं और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा हाँ, मतलब देखो ये गलत अभ्यास का परिणाम है। जैसी भी परिस्थिति है अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगी है। आज तो कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। आज बताओ, पश्चाताप, चिंता, शोक आप ऐसे कर रहे हैं, स्मृति का डाउन हो जाना। अब बोलो जिंदगी क्या रहेगी? आप भोगों की चिंतन करके जलेंगे, क्योंकि भोगने की योग्यता नहीं रहेगी। बोलो परिणाम आया ना, हानिकारक है ना। हाँ, इसी से हम कहते हैं गृहस्थ में भी पशुता मत लाओ, संयम से चलो। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतान उत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। अच्छा, 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? शनि देवता। और हनुमान जी ने शनि देव को ही ठिकाने लगाया। लंका में जब शनि भाई साहब उल्टे लटके थे तो हनुमान जी पहुंचे, बोले हाउ आर यू? शनि देवता बोले क्या हाउ आर यू? पेट की आंतें सिर में आ गई, उल्टे लटके, पैर ऊपर है सिर नीचे। हनुमान जी बोले ये हाल क्यों है? बोले पूछो मत, रावण के कारण। हनुमान जी बोले तो करें क्या? शनि देव बोले हमें सीधा भर कर दो, छोड़ाना मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले नो 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 नो। शनि बोले क्यों? बोले तुम बहुत खतरनाक हो, जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को चिपक जाते हो। शनि देवता बोलो हे बजरंग बली, हम तुम्हारे चरण पकड़ रहे, कसम खा के कह रहे, आप तो आपके दुनिया में जितने भक्त हैं हम उनको कभी बुरी नजर से नहीं देखेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। जितने भी रोग हैं सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, भगवान के द्वारा, और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये धन्वंतरी जी ने शोध किया, आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी ने शोध किया कि सब औषधियों में पावर वाली सबसे औषधि कौन है, तो उन्होंने निकाला अच्युत गोविंद माधव। ये जो नाम है
प्रभु के इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। पर हमें क्या होता है, वो नकली टेबलेट पे विश्वास हो जाएगा लेकिन कृष्ण नाम पे नहीं होगा। हाँ, 500 रुपया लेके नकली टेबलेट दे दे, वो जाके साइड डिफेक्ट भी करे चलेगा, लेकिन जिसमें कोई साइड डिफेक्ट नहीं है, कोई भेंट नहीं है, परमानंद है, अविनाशी है, निश्चित परम सुख है, उस भगवान नाम पर हमें विश्वास है। और रावण अगर किसी को डरता भी रहा तो केवल बजरंग बली से, बाकी उसे किसी का डर नहीं। राम जी को तो कहता था बनवासी। अंगद जी जब गए तो अंगद जी से बोले सुनो, बाकी बंदर तो सब ऐसे ही है, नाश्ता में खा जाएंगे, पर एक बंदर खतरनाक। अंगद जी बोले कौन है? तो नाम तो जानता नहीं था रावण। बोले जही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आके आग लगाई, वो बहुत थोड़ा खतरनाक है। एक बार रावण ने सेना से कहा जाओ बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। 4 प्रकार की सेना भेजी, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल। और चारों सेनाएं हनुमान जी को पकड़ने आई। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी सेना 4 प्रकार की, दरवाजे भी 4 और प्रकार भी 4, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। अब लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुम टेंशन ना लो, हमें दो टेंशन, जा अब निपटा के आई। लक्ष्मण जी बोले जा। किसी ने कहा जा तो रहे, मुगदर तो ले लो मुगदर। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो राक्षसों के लिए उन्हीं का सामान काफी है। आदमी किसी का घर जलाने जाएगा, घर में आग लगाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, फिर जलाएगा। और धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस फूंक के हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने पूरी सेना 1.5-2 घंटे में स्वाहा कर दी। संवाददाता आए, रावण बोले बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वो तो वही है। रावण बोला सेना? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर बंदर के सामने टिकना मुश्किल है हुक्म। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले सामने वाले तो 10-15 मिनट टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला कैसे? संवाददाता बोले पूंछ। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो चलो भाई इतने में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। अब पूंछ घट जाए, बढ़ जाए और जितने आवे सो सब स्वाहा हो जाए। तो रावण ने पर दूसरी बार अजर अमर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। अब तो लो भैया खतरा है। राम जी बैठे, संगोष्ठी बैठी, इमरजेंसी मीटिंग बैठी। विभीषण जी बोले क्या हुआ? राम जी बोले सेना आ रही। विभीषण जी बोले अमर सेना आ रही, अजर और अमर। तो लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या है? अरे बोले लड़ने से फायदा ही क्या है, मरना है ही नहीं। हनुमान जी बोले अगर वो अमर है तो हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी कि जान दो जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और जितनी अमर सेना थी पूरी पूंछ में बांध ली रस्सा की भांति। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा और पूंछ को जोर से घुमाया और ऊपर छोड़ दिया इतनी जोर से पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब अमर बने रहो, लटकते रहो, ऊपर नीचे आए ही नहीं पाओ।